सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धिर् पारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेवाहं नमस्तोऽन्येति निश्चितामतिः। तो आगे स्वगृहात् निर्गत्य त्रयाणाम गुरु उपसदनम। तो राजा ने तीनों लोग समर्पण करके बच्चों को तीनों को एक एक लोग देकर सोचा कि मैं एकांतवास में जाऊंगा। पुत्रों ने भी ऐसे ही सोचा कि पिता त्याग कर रहे हैं क्षमा कीजिए। तो पिता त्याग कर ये दुख रूप जो संसार है उसको हमें देकर जा रहे हैं, पर ये क्या है कि जो परम सुख उनको मिल रहा है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वो भी क्या कह रहे हैं, अत्यंत दुख रूपम राज्यम परित्यजेम, हम भी इसका त्याग करेंगे और उसके बाद अपने घर से स्वगृहात् निर्गत्य त्रयाणाम गुरु उपसदनम कि गुरु के पास पहुंचते हैं। उसका कथन करते 125 में, एवं निर्णीय ते त्रयोपि पुत्राः मुमुक्षवः शुभ संततिरिति पितुः नाम अन्वर्थीकुर्वन्तः सद्गुरुं अन्वेष्टुं राजगृहात् निर्ययुः। यहाँ पे बहुत सारा लिट लकार का प्रयोग देखा जाता है क्योंकि कल्पना की है। इसीलिए देखिए लिट कहाँ होता है, परोक्षे लिट, जहां पे बहुत काल पहले जब ही जो ना आपने देखा ना मैंने देखा, माने जो कह रहा है कथन कर रहा है वो भी साक्षी नहीं है, उसके लिए प्रत्यक्ष नहीं है, अपरोक्ष नहीं है, और जो सुन रहा है उसके लिए भी प्रत्यक्ष नहीं है, तभी लिट का प्रयोग होता है। तो ये कथा जो कह रहे हैं ये भी उनके लिए प्रत्यक्ष तो नहीं है, इन्होंने देखा नहीं है, तो ये रचना कर रहे, कल्पना कर रहे, इसलिए लिट का प्रयोग किया है यहाँ पे। तो क्या कह रहे, एवं निर्णय, ऐसा निर्णय लेकर क्या किया तीनों पुत्रों ने, त्रयः अपि पुत्राः मुमुक्षवः मोक्ष इच्छवा, मोक्ष के इच्छुक है, इसीलिए शुभ संतति इति जो इनके पिता का जो नाम है शुभ संतति, तो शुभ संतति हमने देखा कि जिनके संतान भी शुभ है, ऐसे पितुः नाम अन्वर्थी कुर्वन्त, कि अनवर्थ का नाम कर दिया उन्होंने कि संतान भी शुभ हो गए, ऐसा जो पिता का नाम है वो भी सार्थक हो गया, ऐसे करने वाले कुर्वंत, ये शतरंत पद है। तो ऐसे करते हुए सद्गुरुं अन्वेष्टुम राजगृहात् निर्ययुः, कि राजगृह से निकल गए, क्यों, सद्गुरु को ढूंढने। अनेक देशान अटित्वा अंततः ते गंगातटमेव प्राप्य तत्र विविक्ते देशे अति उन्नत शाखास्कंद फलपलाशशालिभिः वृक्षैः निबीडिते वने कस्यचिद् वटतरोर्मूले चिन्मुद्रया जीवब्रह्मैक्यं स्वशिष्येभ्यो निर्देष्टुभ्यः उपदिशन्तं गुणातीतं श्री सद्गुरु ददर्शुः। तो क्या कहते हैं कि बहुत सारे ये सद्गुरु ढूंढते गए पर इतना सहज नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं कि अनेक देशान अटित्वा, बहुत सारे देश में प्रवास कर यात्रा करते करते गुरु को ढूंढते अंततः अंत में क्या हुआ, बहुत समय के बाद ते गंगा तटमेव प्राप्य, गंगा जी के तट पर आ गए, नदी तट पर, गंगा जी के शुभ नदी है, तो ऐसे नदी के तट पर तत्र विविक्ते देशे, एकांत ही है वहां पे। अभी जैसे भीड़ है गंगा तट पर, हर जगह गंगा तट पर भीड़ नहीं होती, आजकल होती है, आजकल जितना ऊपर जाए कम भीड़ होती है कर सोचते हैं। देखिए इधर हरिद्वार में भीड़ है, ऋषिकेश चले जाए ऋषिकेश में भीड़ है,
उत्तरकाशी चले जाए, उत्तरकाशी में भीड़ है, थोड़ा ऊपर जाए गंगोत्री में भीड़ है, गौमुख चले जाए वहां पे भी भीड़ है, कहीं भी जाएंगे आप गंगोत्री के ऊपर भी भीड़ होती है, बहुत सारे, कम होती है पर होती है। तो इसीलिए क्या है कि कहीं कहीं जगह पे भीड़ कम होती है। तो ये ऐसा काल है जहां गंगा तट पर सभी नहीं जाते थे, क्योंकि गंगा तट पर वास रहता था तो वहीं पे रहते थे, किंतु कुछ कुछ जगह है जैसे जंगल इत्यादि जहां है अधिक, वहां पे वास कम होता है, वहां पे भीड़ कम होती है। इसलिए अनेक देशान अटित्वा, कहां पर, गंगा तट पर ही प्राप्य तत्र विविक्त देश था जहां पे अधिक भीड़ नहीं थी। तो क्या था, वह वानप्रस्थ इत्यादि के लिए जो जाते थे, या गुरु का आश्रम है तो कहते हैं अति उन्नत शाखा स्कंद फल पलाश शाली भी वृक्ष ही निबिड़िते वने। तो ऐसा वन है जहां पे बहुत सारे फल इत्यादि है, वैसी जगह माने वानप्रस्थ के लिए जो ठीक है वैसे। कस्यचिद वटतरोर मूले, और जैसे दक्षिणामूर्ति की जो वृक्ष है, वट वृक्ष है, उसके मूल पर पढ़ाते हैं, वैसे इन्होंने ऐसा दृश्य देखा कि चिन्ह मुद्रा भी दक्षिणामूर्ति की चिन्ह मुद्रा होती है, जैसे शिष्य को पढ़ाते मौनेन व्याख्यान करके कहते, व्याख्यान कैसा है, मौन व्याख्यान। तो चिन्ह मुद्रा ये है कि चिन्ह मुद्रा में क्या कहते हैं कि चिन्ह मुद्रा में ये जो है ईश्वर है, अंगूठा जो है वो ईश्वर है, और तर्जनी क्या है, जीव है। तो जीव ब्रह्म के बीच में एक, ये तीन जो है, ये तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर। तो कारण शरीर से जब भी जीव हट जाता है, जीव हट जाकर ईश्वर से मिल जाता है, तो उसको चिन्ह मुद्रा कहते हैं। ये तो ये ऐक्य और ये पूर्णता का भी चिन्ह है, पूर्णता है क्योंकि इसमें कहीं भी जोड़ टूटता नहीं है। एक बार अंगुष्ठ से अगर तर्जनी जुड़ गई तो क्या है, वो पूर्ण हो गया, संपूर्ण। तो जीव ब्रह्म ऐक्य चिन्ह मुद्रया। तो यहाँ पे एक टिप्पण है, देखिए कहते हैं अंगुष्ठ तर्जनी योग चिन्ह मुद्रा इति कीर्त्यते। अंगुष्ठ और तर्जनी का जो योग है उसको चिन्ह मुद्रा कहते हैं। और इसको और क्या नाम है, यम भद्रा मुद्रा, लोपा मुद्रा, तर्क मुद्रा, ज्ञान मुद्रा चेति कीर्त्यते। ये भी भिन्न भिन्न नाम है। भद्रा मुद्रा भद्र है इसीलिए, लोपा मुद्रा भी कहते हैं, तर्क मुद्रा कहते हैं, ज्ञान मुद्रा, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द है। जीव ब्रह्म ऐक्यम स्वशिष्येभ्यो निर्देष्टुभ्य उपदिशंतम गुणातीतम श्री सद्गुरु ददृशु। तो क्या देखा इन्होंने, ऐसे सद्गुरु को देखा जो गुण के पार है, अतीत है, और पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, जीव और ब्रह्म के बीच में ऐक्य पढ़ा रहे, किसको, अपने शिष्यों को, स्वशिष्येभ्य, और दिखला रहे निर्देष्टुभ्य, कैसे, उस पर एक टिप्पण है, स्तेयम हिंसा अब्रह्मचर्यम इत्येते त्रयः शरीर दोषाः। तो ये टिप्पण किस पर है, देखिए, निर्दुष्टेभ्य, निर्दुष्ट, दुष्ट नहीं है। तो शिष्य कैसे है, दुष्ट नहीं है, माने दुष्ट माने दोष युक्त को दुष्ट कहेंगे, तो निर्दुष्ट माने दोष युक्त नहीं है। तो अभी दोष युक्त नहीं है का क्या अर्थ है, क्या दोष है, तो कहते हैं स्तेयम, स्तेयम माने चोरी करना, हिंसा, हिंसा तो पता है, अब्रह्मचर्यम ये भी पता है, त्रयः शरीर दोषा, ये स्थूल शरीर के दोष है। फिर अनृतम, परनिंदा, कटुभाषणम, वृथालाप इत्येते चत्वारो वाग दोषा। और वाक के क्या दोष है, तो कहते हैं अनृत, अनृत माने असत्य वचन, परनिंदा, दूसरों की निंदा करते रहना, कभी भी, बहुत सारे आदत लग जाती है किसी की बुराई करे, कि साथ में कोई और मिल जाए तो एक से अधिक दूसरा करता है, अरे ये भी मुझे पता है, अरे ये पता है मुझे, आपने ये सुना है, तो ऐसे करते करते परनिंदा। फिर कटुभाषणम, किसी को उसने कुछ कह दिया, मैंने उसका पूरा माने उसके माता पिता पे भी कह दिया, पूरे पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी कहते थे, अरे ये कहते तो उनके माता पिता के बारे में बात करो, हमारे बारे में बात करें, तो ऐसे करते करे सारे कुटुंब के बारे में बात करो, ऐसे करते करते निंदा करते करते कटु भाषण ऐसे करते कि इतनी गहरी चोट लग जाए कि फिर जुड़ नहीं सकता, ऐसे बात करते। वृथालाप, वृथालाप क्या है कि इसमें कुछ ना मेरा कुछ, मुझे कुछ लाभ हो रहा है ना आपको कुछ लाभ हो रहा है, तो व्यर्थ जो समय हो जाता है उसको वृथालाप कहते हैं।
कि बुराई नहीं कर रहे, अच्छाई भी नहीं कर रहे, बात कर रहे, किंतु सत्संग नहीं हुआ, लाभ ही नहीं हुआ, किसी व्यर्थ चर्चा, तो किसी को कुछ लाभ नहीं। इत्येते चत्वारः वाग दोषा, ये वाक के दोष है। फिर मन के दोष बताते, इच्छा चिंता बुद्धिमांद्यम इत्येते त्रयः मनोदोषः। इच्छा त्रय दोष क्या है? वस्तुतः संसार क्यों चल रहा है? अविद्या काम कर्म। तो काम, इच्छा माने काम, अविद्या से जो काम उत्पन्न होता है और काम पर फिर पाने की इच्छा होती है, जो विषय की इच्छा है वो पाने के लिए कर्म करते हैं, यही बंधन है, इसीलिए इच्छा ये दोष है। चिंता, अरे क्या होगा क्या होगा, जहां पे कुछ कर नहीं सकते वहां पे चिंता व्यर्थ है, तो ये चिंता भी मन का दोष है। मन क्या करता है? संकल्पात्मकम मनः। तो मन क्या है? संकल्पात्मक, संकल्प विकल्पात्मक, कि ये करे वो करे, ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, ऐसे हो जाए तो क्या होगा, ऐसे करते करते चिंता। कहीं कहते हैं चिंता चिता समान होती है, जला देती है, चिंता चिता समान होती है कहते हैं। और बुद्धिमांद्यम, कि बुद्धि मंद होते जाती है, क्योंकि बुद्धि को काम करने का यही नहीं मिलता, अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि मन इतना जड़ हो गया है, मन इतना ग्रस्त है चिंता में कि बुद्धि आकर निश्चय ही नहीं कर पाती। संकल्प विकल्पात्मकम मनः और निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि निश्चय कर ही नहीं पाती। मन में जो मोह है उसको हटाने के लिए बुद्धि को समय तो मिलना चाहिए, क्योंकि एक ही अंतःकरण मन का भी काम करता है, बुद्धि का भी काम करता है। अब क्या हो रहा है कि बुद्धि को समय ही नहीं मिल रहा है, कि चिंता से ग्रस्त है मन, तब जाकर बुद्धि काम नहीं कर पा रही है, और बुद्धि काम नहीं करेगी तो क्या होगा? मंद होते जाएगी, और ये बुद्धिमांद्य भी मन का दोष ही है। नृसिंह तापनीय उपनिषद प्रसिद्धा एते दश दोषा। तो ये चार, तीन तीन ये सब जोड़कर, तीन पहले तीन शरीर दोष, चार वाक के दोष और तीन मन के दोष, ये सभी मिलकर 10 हो गए। ये नृसिंह तापनीय उपनिषद में कहे गए, प्रसिद्ध है। पूर्व तापनीय, उत्तर तापनीय ऐसे भी भेद करते हैं। तो इस पर भी कोई कहते हैं कि भगवान भाष्यकार का भाष्य है करके भी कहते हैं कहीं। तो ये हो गए 10 दोष। और निर्दुष्ट शिष्य क्या है? ऐसे दोष से रहित है, क्योंकि इन्होंने देखते ही पुत्रों को, क्योंकि ये भी शास्त्र का अभ्यास कर चुके हैं तीनों पुत्र, तो उन्होंने देखा ऐसे सद्गुरु का भी दर्शन हो गया, और शिष्यों को उच्च शिक्षा दे रहे थे, उत्तम जीव ब्रह्म ऐक्य पढ़ा रहे थे। कैलासे महाभाण्डीर वटमूले सनकादिभ्यः तत्त्वम् उपदिशन्तं परमशिवं श्री दक्षिणामूर्तिम् इव ते तं विभाव्य साष्टांगं प्रणिपत्य मोक्षेच्छया यथाविधि तं शरणं गताः तन्निकटे षण्मासान् ब्रह्मचर्यम् ऊषुः। तो क्या कहते हैं कि जैसे कैलाश में परमशिव जो ईश्वर साक्षात परमेश्वर वटमूल में, बहुत महाभांडीर वटमूल है, बहुत बड़े वटवृक्ष के नीचे बैठकर सनकादि मुनि को क्या तत्वोपदिशंतम, जैसे तत्व पढ़ा रहे हैं, वैसे परम शिव को श्री दक्षिणामूर्तिम इव, जैसे उन्होंने सनकादि शिष्यों ने दक्षिणामूर्ति को नमस्कार करके शिष्य रूप में जैसे वे सब गए, वैसे ही ये क्या कहते हैं, ते तम विभाव्य, वैसे ही साष्टांग प्रणिपत्य इत्यादि नमस्कार कर कर मोक्ष इच्छा यथाविधि, जैसे विधि है शास्त्र विधि के अनुसार मोक्ष इच्छा प्रकट करते हुए, मोक्ष इच्छा है किंतु प्रकट कभी करेंगे जब उचित समय आएगा तभी करेंगे, इसलिए मोक्ष इच्छा है और यथाविधि विधिम अनतिक्रम्य, ये अव्ययी भाव समास है। विधिम अनतिक्रम्य माने जैसे विधि है वैसे, तम शरणम गताः, तम कम गुरुम, उस गुरु को शरणगता, ये तन्निकटे षण्मासान् ब्रह्मचर्यम् ऊषु, तो वहीं पर अंतेवासी बनकर गुरुकुल में रहे कितने 6 मास, ब्रह्मचारी बनकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहे। यहाँ पे एक यथाविधि पर टिप्पण है, क्या है ये पहले देखा है, तृतीय तरंगोक्त विधानेन, तीसरे तरंग में गुरु शिष्य के लक्षण में और बर्ताव का जो तीसरा अध्याय था वहां पे देखा वैसे यथाविधि। ततः श्री सद्गुरु प्रसन्नो भूत्वा मधुरया गिरा केन प्रयोजनेन आगता यूयम के यूयम कुतो वा
अत्र आगमनम इति तान पप्रच्छ। तो 6 महीने इनका वास देकर, सेवा इत्यादि देखकर इनको पूछा सदगुरु ने। उसके बाद पूछा, क्योंकि जब तक गुरु समय अगर ठीक नहीं है तो जाते ही गुरु को अरे हम इसके लिए आए उसके लिए आए स्वार्थ ना बताए, पहले सेवा इत्यादि करे करके शास्त्र है यथाविधि। इसीलिए 6 मास तक वो गुरुकुल में वैसे ही बिना कुछ कारण सेवा करते हुए रहे। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद जब भी गुरु ने देखा हाँ ये शासन योग्य है, क्योंकि शिष्य क्या है, शिष्य की व्युत्पत्ति क्या है, शासन योग्य है शिष्य, कि सिखाने के योग्य है कि नहीं, पढ़ाने के, वो पहले गुरु देखते हैं। तो कहते हैं तथा उसके बाद तस्मात् कालात, उसके बाद क्या हुआ, श्री सद्गुरु प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न हो गए। और फिर क्या है, मधुरया गिरा, मधुर वाणी से उन्होंने क्या पूछा, केन प्रयोजन आगता यो, किस प्रयोजन से आए हो भाई। 6 महीने हो गए उसके बाद पूछ रहे हैं 6 महीने के बाद कोई प्रयोजन तो होगा, यहाँ नहीं ऐसे ही टहलने निकले हो कि समय मिला। के यूयम, और कौन हो आप, कुतवा अत्र आगमनम, और कहाँ से आए हो यहाँ पे, इति तान पप्रच्छ, ऐसे पूछा उन्होंने गुरु ने। तदा तत्वदृष्टि ही भ्रात्रोः इंगितज्ञः सांजलिपुटः सविनयं प्रत्यब्रवीत। उसके बाद क्या हुआ, तत्वदृष्टि जो ज्येष्ठ भ्राता है, तत्वदृष्टि और सबसे बुद्धिमान है, उत्तम अधिकारी है ये। तो बाकी जो तत्वदृष्टि भ्रात्रोः इंगितज्ञः, इंगितज्ञ कि बाकियों ने इशारा किया, आप पूछिए आप पूछिए, आप बताइए, उत्तर तो कोई तो देगा, तो आप बताइए करके इन्होंने बोला नहीं, पर ऐसे जैसे इशारे करके बताते हैं, आपकी गुरु जी को उत्तर दीजिए। तो इन्होंने हाथ जोड़कर सविनयम प्रत्यब्रवीत, विनय के साथ इन्होंने उत्तर दिया। तत्वदृष्टि ने उत्तर दिया, क्या दिया, तो कहते तत्वदृष्टि गुरोः अनुमतिं प्रार्थयते, कि गुरु की अनुमति प्रार्थना करते हैं तत्वदृष्टि। हे भगवन्, वयं त्रयोपि भ्रातरः शुभसन्ततेः राज्ञः कुमाराः अज्ञाः अत्यन्तं शोच्याः निजस्वरूप जिज्ञासवः भवन्तं शरणं गताः। तो कहाँ से आए हैं, कौन हो, सब परिचय दे दिया और प्रयोजन भी एक ही इसमें दे दिया। क्या कहा कि हे भगवान, हम क्या है, संबोधन करते हुए भगवान करके, हम तीनों क्या है, भाई है और शुभ संतति राजा के पुत्र है, कुमार है, और अज्ञ है, ज्ञानी नहीं है, अज्ञ है, और अत्यंतम सोच्या, अज्ञाः ये ही हेतु है, अज्ञ होते हुए अत्यंतम दुख शोक, सोच्या माने यहाँ पे अत्यंतम शोक है, बहुत ही दुख है हमें। क्यों, संसार ही दुख रूप है। देखिए कैसा, तीनों लोक इनके अधीन है, माने कुमार तो राजा ही बन गए जो भी दे दिया, तो तीनों लोक के राज्य के बाद भी दुख है। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद मीमांसा में कहा है कि ऐसे कुमारों की चर्चा होती है वहां पे, कि एक मनुष्य आनंद क्या बताते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में, कि सारे लोक का राजा हो और कुमार वयस हो, ऐसा नहीं राजा बूढ़ा हो, इनके जैसे ही। इसीलिए उदाहरण दे रहे हैं, कल्पना भी कैसे करें, उपनिषद में जो दिया है वैसे ही कल्पना कर रहे हैं ग्रंथकार। कल्पना भी ऐसे करे कि आनंद विवाह से मनुष्य आनंद कैसा होना चाहिए, एक मनुष्य आनंद जो हो नहीं सकता, वैसे किसी मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकता, वैसे उदाहरण देते हैं कि जो युवा हो, साधु युवा हो, और ऐसा धन हो कि पूरी पृथ्वी, पूरा जो लोक है वो उसके वश में हो, और उस पूरा धन उसके वश में हो, और साधु युवा का, युवा होते हुए बिगड़ नहीं गया, साधु है, तो इत्यादि ऐसे लक्षण बताते हैं। तब जाकर, और आरोग्य ठीक हो, सभी भोग कर पाता हो, उसका जो आनंद होगा वो एक मनुष्य आनंद है कहते हैं। मनुष्य का एक अंश, आनंद का एक अंश जो है उसका, उसको एक मनुष्य आनंद कहते हैं। उसके बाद आनंद मीमांसा करते हैं कि उस उपाधि में जो आनंद प्राप्त होगा वो अगर एक मनुष्य आनंद होगा मनुष्य का, तो उसके बाद अधिक उपाधि में कैसा आनंद प्राप्त होगा, श्रोत्रियस्य चा काम हतस्य, और जो श्रोत्रिय है और काम से जो हत नहीं है वैसा आनंद उसको भी प्राप्त होगा जैसा इसको प्राप्त होगा, इससे 10 गुना प्राप्त होगा, उससे 10 गुना प्राप्त होगा जो दूसरे उपाधि में होगा। ऐसे मीमांसा करते। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, अत्यंतम शोच्याः,
अज्ञ है इसीलिए क्या है कि अत्यंत दुख है। यद्यपि इनका वैसे उपनिषद तुल्य है, मनुष्य आनंद ऐसा होना चाहिए इनका, तीनों का, एक का नहीं तीनों का, क्योंकि तीनों के पास एक एक लोक है, संपूर्ण उन्हीं का है। निज स्वरूप जिज्ञासु, और क्या है, जिज्ञासु है, ज्ञातुमिच्छु है। क्या ज्ञातुमिच्छु, किम ज्ञातुमिच्छु, निज स्वरूप, अपना स्वरूप जो है, कौन सा स्वरूप, निज जो है, सत्य स्वरूप जो है, उसको जानने की इच्छा रखने वाले भवंतम शरणम गताः, आपको हम, आपका शरण इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ज्ञान पाना चाहते। भवान ही कृपा समुद्र कल्पतरु चिंतामणि कामधेनु वच्च विराजते, और आप तो क्या है कि कृपा समुद्र दिख रहे हैं हमको, कृपाया समुद्र, कृपा के समुद्र। क्योंकि क्या कृपा है, देखिए कृपा क्या होती है कि अगर गुरु सिद्ध है, सिद्ध महात्मा है, उनको क्या अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको तो ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञानी है वो, दूसरे को ज्ञान क्यों दे। तो पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान दूसरे को देना यही कृपा है, और अधिक कृपा कुछ नहीं, यही है। क्योंकि जिसको सोचिए कि दूसरा है ही नहीं, अद्वितीय, जिसके लिए कोई दूसरा है ही नहीं, वैसे दूसरे की कल्पना करके उसको ज्ञान दे, ये कृपा है। उसके लिए कितना कष्ट है ऐसे भी सोचते कहीं। तो कृपा समुद्र है, इसीलिए कल्पतरु और कल्पतरु चिंतामणि या कामधेनु, ये तीनों क्या है कि जो इच्छा है वो दे देते हैं। कल्पतरु भी, चिंतामणि और कामधेनु, ये तीनों क्या है, जिसको जो चाहिए वो दे देते, इसीलिए वैसी तुलना करते, वच्च विराजते, वैसे आप बैठे हैं, ऐसे दिखते हैं हमको कि ऐसा ऐसा आपकी ऐसे आत्मराज, यानी विराजते माने आत्मरति ही, जैसे गीताचार्य कहते हैं आत्मरति ही, वैसे आत्म में ही आपका रमण दिखता है। वयम तो दुख अंशवदाह, हम तो क्या है कि दुख ग्रस्त है, इसीलिए हम जो बात करते हैं वो भी दुख ही प्रकट करते। वैसे दुख वशम वदाह, दुख के वश में है, दुख वशम वदाह वयम, हम ऐसे हैं, आप जैसे आत्म में रति नहीं हमारी, हम तो अज्ञ है, इसीलिए हम दुख के वश में है, यही हम बोल सकते हैं। इसीलिए अत्यंतम सोचा यही दुख वशम वदा, यही बात कर सकते हैं हम, दुख ही प्रकट कर सकते हैं अपना। यदि आज्ञा दियते, अगर आप आज्ञा दे दे, आपके द्वारा आज्ञा हो जाए, कर्मणि प्रयोग में बता रहे, आपकी आज्ञा दियते चेत, यदि माने अगर आप से आज्ञा हो जाए, तर्हि अस्मद अभिप्राय निवेदयाम, तो हमारा जो अभिप्राय है कि क्या चाहिए हमको, ये हम बताएं। इति तत्वदृष्टि प्राग, पूछने से पहले भी अनुमति ले ले, इसीलिए तत्वदृष्टि ने कहा हे शिष्य। तो गुरु कह रहे हे शिष्य, श्रुणु में वच, शिष्य करके ही बोल रहे, माने शासन योग्य है, क्योंकि 6 महीने उन्होंने सेवा की और यथाविधि आदर से पूछ रहे प्रश्न, इसलिए कहते श्रुणु में वच, मेरी बात सुनो। तच्छ्रवणेन त्वद् हृदय ग्रंथयः संशयाश्च समूलम उन्मूलिताः भवेयुः। तो मेरा वचन सुनिए, माने जो पढ़ाऊंगा उससे आपके हृदय ग्रंथि जो है, जिसको आप बंधन कह रहे हैं, वही दुख का कारण है, अविद्या ही ग्रंथि है, उससे हृदय ग्रंथि से क्या हो जाता है कि काम, इच्छा और कर्म, ऐसे संसार रूप दुख प्राप्त होते हैं। और संशय जो है, ये भी क्या है कि संशयात्मा विनश्यति, कि ये ठीक है वो ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि बुद्धि काम नहीं कर पाती, तब क्या हो, संशयाश्च समूलम, अपने मूल अविद्या के साथ उन्मूलितः, पूरे हट जाएंगी। क्योंकि देखिए गांव इत्यादि में या किसी का बगीचा हो तो क्या करते हैं, अरे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, इसीलिए क्या करते हैं, उसके आसपास जो आते हैं उनको सब काट देते हैं। तो क्या होते हैं, काट देते हैं, अगर छोटे पौधे आते हैं, बाकी जंगली पौधे आते हैं, तो वो भी पानी और खत जो डालते हैं वो सब खा लेते हैं, पर आपको उनको देना नहीं, इसलिए काट देते हैं कि बगीचा में ये चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए, जंगली सब जो आ रहे हैं उसको हटा दो। तो काटने से भी क्या होता है, फिर आते, फिर थोड़ा पानी डाले, फिर आ जाते। इसीलिए क्या है कि उनका जब तक बीज रहेगा तब तक कुछ नहीं कर पाते।
इसीलिए क्या है कि पूरा काटना नहीं, उनको जड़ से उखाड़ना है। तो ये जड़ से उखाड़ना, अविद्या को जड़ से उखाड़ना है, क्योंकि अविद्या का अगर जो अंकुर है उसको अगर काटते रहेंगे साधना से, फिर उत्पन्न होगा। क्योंकि इसलिए समूल माने बीज के साथ पूरा आज भी उखड़ जाएगा। ऐसे भवेयुहु त्वंच परमानंदम प्राप्नुयाः, और तुम क्या प्राप्त करोगे? परमानंद प्राप्त कर लोगे, दुख रूप संसार नहीं रहेगा इसके बाद। इति गुरु अवोचत, ऐसे गुरु ने कहा, उत्तर दिया। अभी देखिए पहले कैसे गुरु क्या कर रहे हैं कि लंबी कहानी नहीं बता रहे। पहले देखिए मुमुक्षु माने क्या? जिसको मोक्ष की इच्छा है। मोक्ष कभी चाहिए? अभी चाहिए। वो उत्तम अधिकारी कि मुझे अभी चाहिए, सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। और अगर वो उत्तम अधिकारी है, मतलब मध्यम और अधम अधिकारी भी कह सकते हैं कि हमें मोक्ष भी चाहिए, किंतु उत्तम अधिकारी को क्षण में ही प्राप्त हो जाएगा, सहज बोध हो जाएगा, महावाक्य इत्यादि से ही हो जाएगा। अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए क्या कहते हैं, जो उत्तम सत्य है, परम सत्य है, क्या है कि मोक्ष प्राप्त करने का कोई साधन बताने से पहले क्या कह रहे कि तुम मुक्त ही हो। ये दुख क्या है? भ्रांति है। आत्मा मुक्त हो नहीं सकता। वस्तुतः क्या है कि आत्मा मुक्त ही है। तो स्वरूप के निज स्वरूप में जानने की जो इच्छा कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे कि तुम तो मुक्त ही हो। तुम्हारा निज स्वरूप जानना चाहते हो, निज स्वरूप तो मुक्त ही है, यही तुम्हारा स्वरूप है। ये क्या है कि परम सत्य है। किंतु प्रक्रिया भिन्न भिन्न प्रक्रिया लगती है, क्योंकि सब इसके लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए क्या कहते हैं, मोक्षा अभिव्यंजक तत्व दृष्टि प्रश्न, तत्व दृष्टि पूछता है। क्योंकि उसने कहा कि अगर आपसे आज्ञा हो जाए तरही अस्मद अभिप्रायम निवेदयाम, तो हम अपना अभिप्राय बताएं। तो गुरु ने कहा कि सुनो, मैं कहूंगा उससे पूरा हट जाएगा। इसीलिए ये अपने कथा बताते, गाथा क्या है वो बता रहे। श्री गुरु कारुण्यम ज्ञात्वा हृदय आनंद संदोह तुंदिलः। तो क्या कहते हैं कि हृदय आनंद उसी से, कि देखिए ऐसा डर डर कर, देखिए तीनों भाई के डर डर कर बोल रहे, बड़े भाई को आप पूछिए करके कह रहे कि पता नहीं गुरु क्या डांट दे, ऐसे डर से पूछ रहे। और गुरु ने अत्यंत करुणा दिखाई। तो क्या हो जाता है कि जब भी आपको अपेक्षा ही नहीं है, पता नहीं क्या कहेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, शिष्य के रूप में देखेंगे नहीं, देखेंगे, और उन्होंने हाँ बोल दिया, तो कितना संतोष हो जाता है कि रहा नहीं जाता। तो उसको ये हृदय आनंद संदोह तुंदिला माने रहा नहीं जा रहा अभी, कि इतना आनंद है वो अपने आप प्रकट हो रहा है कि हंसते हंसते उत्सुकता जो होती है ना, अरे ज्यादा भी मत करो कर कहते, अरे इतनी उत्सुकता ठीक नहीं कहते, उतना हो गया कहते। तो श्री गुरु कारुण्यम ज्ञात्वा हृदय आनंद संदोह तुंदिलः, कि उसी आनंद से जैसे अपने आप शब्द निकल रहे, आनंद रहा नहीं जा रहा ऐसे। तो क्या कहते हैं, हृदय आनंद संदोह तुंदिलः सन तत्वदृष्टि स्वाभिलाषित कार्यम सिद्धम इति निश्चित्य सविनयम पप्रच्छ हे भगवान इत्यादि। तो क्या कहते हैं कि रहा नहीं जा रहा, इसीलिए क्या है कि तत्वदृष्टि ऐसे संतुष्टि से अपना तो काम हो गया, बन गया, ऐसे सोचकर अभी तो कि गुरु ने शिष्य, अब तो गुरु तो मान रहे हैं कि ये मुक्त है और इन्होंने शिष्य करके भी संबोधित कर दिया, इसीलिए क्या है कि अपना काम हो गया ऐसे सोचकर सिद्धम इति निश्चित्य, अभी तो हो गया, अभी और कुछ अपेक्षा रही नहीं, अभी यहीं रहेंगे जब तक मुक्ति नहीं मिलती, ऐसे सोचकर सविनयम पप्रच्छ। उसके बाद उन्होंने विनय के साथ क्या पूछा, हे भगवान भवान कृपा निधि श्री सदाशिव दक्षिणामूर्ति समः सर्वज्ञ। तो ये तो सहज है कि आप कृपा निधि हो और श्री सदाशिव और दक्षिणामूर्ति जैसे आप क्या हो, सर्वज्ञ हो। वयम तो सर्वे अज्ञाः, हम तो सब अज्ञ है, जनन मरणादि दुख रूप संसारात् बिभीमः, हम ऐसे जनन मरणादि जो आदि पद से सब विकार, षड विकार, जनन मरण 2 विकार और बाकी 4 विकार जो है वो सब क्या है, वही दुख रूप है और उसी को संसार कहते हैं। वैसे संसार से बिभीमः, हमें भय हो रहा है, भीति हो रही है, इससे डर रहे हैं हम सब। अस्माकं तन्निवृत्तेः परमानंद प्राप्तेश्च उपायो वक्तव्यः, और हमें क्या है कि
इसके तन्निवृत्ति माने संसार, संसार भीति जो है उससे, संसार द्वितीयाद वही भयम भवति, जब तक द्वितीय होगा तब तक संसरण भी होगा और भीति भी होगी, भय होगा। और उसकी निवृत्ति के लिए भय निवृत्ति, वस्तुतः क्या है, संसार निवृत्ति भय निवृत्ति है। भय तन्निवृत्ति है परमानंद प्राप्तिश्च, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, भय निवृत्ति और संसार निवृत्ति के साथ क्या होना चाहिए, परमानंद प्राप्ति भी होनी चाहिए। परमानंद प्राप्तिश्च उपाय वक्तव्य, यही मोक्ष का लक्षण हमने देखा था पहले दूसरे अध्याय में। मोक्ष का लक्षण क्या है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति माने भय निवृत्ति, संसार निवृत्ति और परमानंद प्राप्तिश्च, और नित्य नित्य सुख प्राप्ति भी मोक्ष का लक्षण है। ये इसके लिए उपाय हमको कहना चाहिए, आपने बतलाना चाहिए। नाना प्रकार उपासनानि कर्माणि च अनुष्ठितानि, और ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं किया, इसके लिए प्रयत्न तो किया है हमने बहुत सारे उपासना कर्म इत्यादि कर लिए, वैदिक कर्म कर लिए, उपासना कर ली, किंतु ऐसा सुख तो मिला नहीं हमको। न एव अस्मद अभिलाषित अर्थ सिद्धि ही अभूत, फिर भी हमें जो चाहिए परमानंद प्राप्ति और दुख निवृत्ति आत्यंतिक, वो तो प्राप्त नहीं, उससे प्रत्युत संसारात्मक बंध एवं दृढ़ी भवति। और क्या हो रहा है अभी, ये जो संसारात्मक बंध जो है, संसार जिसका स्वरूप है बंध का, संसरण जन्म मरण लक्षण, यही चल रहा है और दृढ़ होते जा रहा है। ऐसा नहीं कि उपासना कर ली तो थोड़ा छूट गए, जब से छूट गए, नहीं, फिर भी दृढ़ होता जा रहा है। उसके साथ ऐसा भी लग रहा है, माने दृढ़ कैसे होता है, देखिए मैंने उपासना की है, मैंने इतना अभ्यास किया है, ये ग्रंथ पढ़े हैं मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए, ये और एक दुख बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इतने करने के बाद भी नहीं मिला, मन में पता है, दूसरे को कह रहे हैं, अपना अहंकार बतला रहे कि ये कर लिया, ये भी किया मैंने, ये भी, अरे इसके इस उपनिषद का भी अभ्यास, जैसे कहते हैं यहाँ पे तो उपनिषद का अभ्यास नहीं है, किंतु कह रहे विद्या भी माया भी ऐसी ही क्या करते हैं कि पकड़ लेती है विद्या माया भी, अरे ये कर लो वो कर लो। तो दूसरे को कहते हैं अपना, देखिए मैंने ये कर्म कर लिया, ये उपासना कर ली, इसके भी इसके मंत्र की सिद्धि होगी, वो हो गई, और ऐसे प्रकट करते अहंकार बढ़ गया तो संसार दृढ़ हो गया, क्योंकि जो जीव भाव है वो दृढ़ हो गया। और उसके बाद क्या है कि अंदर पता है कि मन में पता है इतना करने के बाद भी कुछ लाभ नहीं हुआ, अत्यंत जो चाहिए आत्यंतिक दुख निवृत्ति भी नहीं हुई और परमानंद प्राप्ति भी नहीं हुई। इसीलिए क्या है कि आता है फिर भी रहता नहीं, इसीलिए क्या है वो अधिक दुख है, और इसीलिए दृढ़ी भवती, जो दृढ़ पहले नहीं था उससे भी अधिक दृढ़ हो गया, इसलिए दृढ़ी भवती क्या बंध, कैसा बंध, संसार रूप बंध। तस्मात् येन उपायांतरेण, इसीलिए क्या है कि अन्य उपाय उपायांतरम तेन उपायांतरेण वयम कृतार्था भवेम, हम दूसरे कोई उपाय से कृतार्थ हो जाए। कृतः अर्थः प्रयोजनम, यही ही ते कृतार्थः बहुरीय, कि जिनसे अर्थ प्रयोजन जो है, फल जो है वो कृत हो गया, प्राप्त हो गया, मिला लिया, प्राप्त कर लिया, वो वैसे हम हो जाए। भवेम तम उपायम अस्मान शादि भो हो, लोट लकार भवेम क्या है, विधिलिंग, कि ऐसा कुछ हो जाए, इच्छार्थे लिंग, भवेम ऐसे इच्छा प्रकट करते हुए क्या करें, तम उपायम अस्मान शादि भो हो। शादी देखा है कहीं, ये हिंदी वाला नहीं, शादी गीता में आता है, शादी माम प्रपन्नम, कि अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण को कि आप मुझे पढ़ाइए, कैसे, शादी माम शरणम, जो शरणगत है वैसे मुझको आप पढ़ाइए करके कहते हैं, शासन कीजिए, माने आप पढ़ाइए, मैं आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगा, इसलिए शादी हो। फिर भगवान क्या कर रहे हैं, गुरु ज्ञानोपदेश दे रहे, ज्ञानोपदेश। तो इसके बाद उपदेश शुरू हुआ, थोड़ा देख लेते। शिष्य से मोक्षेच्छा भ्रांतिजन्या इति उपपादन पूर्वकम महावाक्यार्थोपदेश। तो सबसे पहले क्या है कि उत्तम अधिकारी को देखकर उनको पता चल गया कि ये तो उत्तम अधिकारी है, इसीलिए महावाक्य का उपदेश ही पहले कर रहे हैं। उससे महावाक्य का उपदेश कैसे करें, उसके अर्थ का उपदेश कर रहे हैं। महावाक्य का उपदेश माने शब्दता करने की आवश्यकता नहीं है, उसके अर्थ बतला रहे। उत्तम अधिकारी को देखिए, जिसको ऐसी मुमुक्षा है कि अरे अभी मिल जाए मोक्ष तो कैसा होता, जो दुखी अपना दुख प्रकट कर चुका है, सेवा इत्यादि प्रकट कर, तो पहले क्या है कि उत्तम ज्ञान दे देते हैं कि हो सकता है इसी से मुक्त हो जाए, अगर नहीं हो तो उसके बाद और करेंगे,
और करेंगे। एक ही है, जीव ब्रह्म एक ही, ऐसे बताएंगे फिर ऐसे बताएंगे फिर ऐसे, जैसे कहीं दक्षिण प्राणायाम कहते हैं कि ऐसे ऐसे नहीं हो पा रहा है तो ऐसे करके देखो, नहीं हो पाएगा। फिर भी क्या है कि पहले सहज उपाय बता रहे, उसके बाद अगर नहीं मिला तो उसके बाद और थोड़ा ऐसे करते करते साधन लंबा होते जाएगा। ऐसे ही तीनों अध्याय में बताएंगे, एक ही विषय है, दूसरा कोई विषय नहीं है, प्रक्रिया भिन्न भिन्न है। तो पहले क्या है कि महावाक्य का उपदेश, अर्थ का उपदेश देते हैं। शिष्य से मोक्ष इच्छा भ्रांति जन्य, क्या उपदेश है? शिष्य की जो मोक्ष इच्छा है वही भ्रांति जन्य है, कि मोक्ष चाहिए यही भ्रांति है। कहीं सुना है ये? मोक्ष चाहिए भ्रांति है। क्यों? क्योंकि मुक्त ही हो तुम, आत्मा तो बद्ध है ही नहीं, तो मोक्ष की इच्छा जो है वो भी भ्रांति है। मोक्ष प्राप्त हुआ ये भी भ्रांति है। क्यों? क्योंकि संसार ही भ्रांति है। संसरण अगर सच होता तब जाकर मोक्ष सच होता, और तब जाकर मोक्ष के लिए इच्छा जो है वो सत्य होती। मोक्ष इच्छा भी भ्रांति है, क्योंकि बंधन ही भ्रांति है, आत्मा बद्ध है यही भ्रांति है। अगर ऐसा भ्रम है तो मोक्ष चाहिए ये भी भ्रम होगा। तो इसीलिए पहले क्या कहते हैं, ये जो मोक्ष की इच्छा है कि मैं दुखी हूं इसीलिए मुझे मोक्ष चाहिए, ये भ्रांति है, क्योंकि ये दुख तुम्हारा है ही नहीं, दुख है अंतःकरण में। तो जैसे बंदर की कथा हम देखते हैं बार बार कि छोटे मुंह वाले मटके में हाथ डालकर फल चाहिए, फल है अंदर, अरे पकड़ लिया मुझे, पकड़ लिया, फल को पकड़कर फल चाहिए और इसीलिए हाथ बाहर नहीं आ रहा है, मुझे मटके में पकड़ लिया करके अगर बंदर दुखी है, वैसे हमारी स्थिति है। अंतःकरण को जकड़े हुए है, स्थूल शरीर को जकड़े हुए, अविद्या अविद्या कार को जकड़े हुए, पकड़ कर क्या कहते हैं, अरे दुख है दुख है, देखो पकड़ लिया मुझे, पकड़ लिया। किसी ने नहीं पकड़ा है, हमने ही पकड़ा है, छोड़ दे तो मुक्ति हो जाएगी। ये इच्छा ही भ्रांति है। तो क्या कहते हैं, आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही परमानंद प्राप्ति मोक्षा इति कथ्यते। सत्य है, मोक्ष का लक्षण क्या बताते हैं, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, कि दुख ऐसा जाए कि पुनः ना आए, और परमानंद प्राप्ति, आनंद प्राप्ति भी हो, वो भी नित्य हो, मोक्ष इति कथ्यते। शिष्य से मोक्षेच्छा ज्ञात्वा गुरुः तदुपायभूतं वेदांतैक समधिगम्यं ज्ञानम उपदिशति। तो शिष्य की ऐसी मोक्ष इच्छा देखकर जानकर गुरु क्या करे, तद उपायभूतम, उपायभूत जो है वो वेदांतैक समधिगम्यम, कहां से मिलेगा ये उपाय? एक ही उपाय जो वेदांतेषु, एकेषु है, वेदांते एकस्मिन्नेव वेदांते अधिगम्यम, कि जानने योग्य कैसे जानने योग्य, कहां प्राप्त होगा, ये उपाय भी वेदांत में ही प्राप्त होगा। वेदांत एक ही है जिसमें प्राप्त होगा, और क्या है वो, ज्ञानम, ज्ञान उपदिशति। क्या उपाय है? उपाय भूत ज्ञान ही है वो, दूसरा कोई नहीं। और कैसा ज्ञान है? जो ज्ञान वेदांत से ही आएगा, वेदांत एक ही है जिससे प्राप्त होगा। ज्ञान स्वरूप से नाना शास्त्रेषु नाना प्रकारेण उक्तत्वे अपि जीव ब्रह्म भेद निवर्तक ज्ञानस्य एव मोक्ष साधनत्वेन वेदेषु प्रतिपादितत्वात् तादृशमेव ज्ञानम उपदिशति। तो ज्ञान स्वरूप से, ज्ञान का स्वरूप क्या है, नाना शास्त्रेषु नाना प्रकारेण उक्तत्वे, कि भिन्न भिन्न शास्त्र में भिन्न भिन्न प्रकार प्रक्रिया से उपदेश किया गया है। भिन्न भिन्न शास्त्र में, एक आध दो ग्रंथ नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे मोक्ष के लिए, वेदांत में भी। और जीव ब्रह्म भेद निवर्तक ज्ञान से, फिर भी क्या है, जीव ब्रह्म का जो ऐक्य कथन करते हैं वैसे ग्रंथ से ही भेद का निवर्तन होगा। बाकी जो मोक्ष का स्वरूप भी बाकी कोई कहते हैं इससे मिलेगा उससे मिलेगा, ऐसा मोक्ष मिलेगा, अन्य लोक में मिलेगा, सालोक्य सारूप्य इत्यादि, वो सब मोक्ष नहीं, नित्य नहीं है। इसलिए जीव ब्रह्म का भेद जो कथन करते हैं अंततोगत्वा भी उस वैसे शास्त्र से तो नहीं मिलेगा। तो जीव ब्रह्म का भेद निवर्तक ज्ञान जो है, ऐक्य ज्ञान भी कैसे काम करता है, तुम ब्रह्म हो ऐसा ज्ञान कैसे काम करता है। मांडुक्य कारिका में भगवान भाष्यकार, उसके कारिकाकार और भाष्यकार क्या कहते हैं, वो ज्ञान भी महावाक्य और जो ब्रह्म का जो तटस्थ नहीं, जो स्वरूप लक्षण है वो भी कैसे काम करता है, महावाक्य भी कैसे काम करता है, वो भेद की निवृत्ति करता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया उत्पन्न करेगा,
ज्ञान कैसे चलता है? ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होते हुए काम करता है, निवारण मात्र ही काम है, उससे अधिक कुछ नहीं होता। वृत्ति जो ब्रह्माकार वृत्ति है, ऐक्य की जो वृत्ति बनती है, उसके बाद एक ही रह जाता है ब्रह्म, उसी को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। तो उस वृत्ति से अज्ञान जो है वो चला जाता है, अविद्या विद्या से जाती है, विद्या और अविद्या में विरोध है। नंज क्या है? विरोधात्मक नंज है, विरोधार्थी नंज कहते हैं। तो अज्ञान और ज्ञान का जो विरोध है, उसमें अगर ज्ञान अधिक होगा तो उससे अज्ञान का विरोध होता है, और ऐक्य रूप ज्ञान से, महावाक्य से ब्रह्माकार वृत्ति आते हुए अज्ञान का विरोध करते हुए उसका नाश करती है, उसके बाद और कुछ नहीं है। और वृत्ति क्या है कि उसका नाश करने के बाद स्वयं नहीं रहती, क्षणिकात्मिका होती है वृत्ति, तो भी उसका भी नाश अपना ही हो जाता है। तो वृत्ति नहीं रहती तो क्या बचता है? उसके बाद जो स्वरूप है वही बचता है, निज स्वरूप। वो क्या है? वो ब्रह्म ही है। इसीलिए उससे ब्रह्म तो उत्पन्न नहीं होता। तो ज्ञान भी ऐसे ही काम करता है, महावाक्य भी, ऐक्य ज्ञान भी, अभेद ज्ञान भी जीव ब्रह्म भेद निवर्तक होता है, केवल भेद को हटाता है। इसीलिए इस सभी ग्रंथ में जो भी ज्ञान दिया है वो काम नहीं करता। कौन सा काम करता है? जीव ब्रह्म भेद निवर्तक ज्ञानस्य एव मोक्ष साधनत्वेन वेदेषु प्रतिपादितत्वात्। और वेद में मोक्ष साधन क्या है? ऐसा ज्ञान है जो भेद को हटा दे जीव और ब्रह्म के बीच में। वही कथन किया गया है सभी वेदों में, तादृशमेव ज्ञान उपदिशति। इसीलिए क्या कर रहे गुरु? मुक्ति का उपाय क्या है? वैसा ही ज्ञान दे रहे हैं। महावाक्य जन्य ज्ञान जो होगा उसका अर्थ क्या है? वो भेद का निवारण करेगा, वैसा ही ज्ञान दे रहे। कैसे दे रहे? हे शिष्य, परमानंदाप अवाप्तौ जनन मरणादि दुख रूप संसार निवृत्तौ च तव उत्पन्नेच्छा भ्रांतिजन्या इति अवेहि। क्या कहा उन्होंने? कि देखो, ये समझो। क्या समझो? तुम अवेहि, तुम जानो। क्या जानो? कि तुम्हारी जो इच्छा है ये मोक्ष के लिए, जो उत्पन्न हुई, उत्पन्न इच्छा, उत्पन्ना या इच्छा कर्मधारया, उत्पन्ना या इच्छा सा उत्पन्न इच्छा, तो क्या है? वो क्या है? परमानंद अवाप्त की प्राप्ति, अवाप्ति प्राप्ति के लिए, परमानंद प्राप्ति के लिए जो इच्छा उत्पन्न हुई है, और किसके लिए उत्पन्न हुई है वो इच्छा? जनन मरणादि दुख रूप संसार निवृत्त उच्च, संसार की निवृत्ति। कैसे संसार की निवृत्ति? जो दुख रूप है। कैसा दुख? क्या दुख है? जनन मरणादि, ये षड विकार, यही दुख है, संसरण। तो ये जो दुख रूप संसार है उसकी निवृत्ति की इच्छा और परमानंद प्राप्ति की जो इच्छा, तव उत्पन्ना जो है, जो तुम्हें उत्पन्न हुई है, वो क्या है? ये उत्पन्न इच्छा या उत्पन्ना इच्छा भिन्न भिन्न व्यस्त पद भी हो सकते हैं। तो वो क्या है? भ्रांतिजन्य। वो भ्रांतिजन्य है, भ्रांति से उत्पन्न हुई है इच्छा, ऐसे समझो। इति अवे ही, ऐसे जानो तुम। यतः, क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है? दुख तो अनुभव रूप है, ये भ्रांति कैसे हो सकती है? तो उस पर कहते यतः त्वं निसर्गतः एव निरतिशय परमानंद स्वरूपोऽसि। क्योंकि तुम्हारा निसर्गत ही, माने स्वरूप क्या है? उस स्वरूप जो है वो कभी बदल नहीं सकता, वही तुम्हारा स्वरूप है। और अगर सोचोगी कि ऐसे परमानंद प्राप्ति होगी, दुख निवृत्ति होगी, वो मेरा स्वरूप नहीं है, तो जो प्राप्त होगा वो समय में जाएगा। इसीलिए अगर ऐसा मोक्ष का कथन किया गया है शास्त्र में, और तुम अगर मुझ में भी देख रहे हो, गुरु कह रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? ये स्वरूप तुम्हारा है, ये प्राप्त हो सकता है, माने ये तुम्हारा स्वरूप प्राप्त होता है, स्वरूप है, प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि प्राप्त होगा वो स्वरूप नहीं होगा, जो प्राप्त होगा वो समय में जाएगा, वो स्वरूप कैसे होगा? जैसे कुत्ते की पूंछ है, उसको सीधी करेंगे, सीधा नहीं हो सकता, वो पुनः जाएगा। स्वरूप से टेढ़ा है, वो टेढ़ा ही रहेगा। स्वरूप से दुख जो है वो स्वरूप से दुख ही रहेगा, तो बदलेगा नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? कि स्वरूप ना जानना चाहते हो अपना, तो स्वरूप तो वो है जो कभी बदला ही नहीं, और वो निज स्वरूप है तुम्हारा, और वही सुख है। क्यों? क्योंकि और एक समझना चाहिए, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होना चाहती है? क्योंकि उसी में सुख है उसको। जहां पे सुख है वहीं जाते हैं हम। कहीं जीव देखा है जहां दुख है वहां जाता है। अगर कोई कोड़े बरसाते अपने ऊपर, उसको कुछ तो सुख मिलेगा आगे जाकर, इसीलिए कर रहा है, वो दुख रूप नहीं है। वो हमें दिखता है दुख रूप है, किंतु
अगर वो कर रहा है साधन करके कर रहा है, कोई करते ऐसे तीव्र साधन करते हैं, ठीक नहीं है, शास्त्र से अनुमति नहीं है उसके लिए, किंतु उसको भी सेडिस्टिक कहते हैं। सेडिस्ट भी को उसको उसमें संतुष्टि मिल रही है, सुख की ओर ही जाते हैं सब। तो इसका अर्थ क्या है, जो अपना स्वरूप है वही सुखदायक है, उसी की ओर सब जाते हैं। तो जो जिसके ओर सब जाते हैं वही अपना स्वरूप है। तो सभी सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, इसलिए आनंद हमारा स्वरूप होना आवश्यक है। उसके लिए दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, वही है हमारा स्वरूप, दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। जिसके ओर सभी जीव जा रहे हैं वो आनंद है, और वो अपना स्वरूप होना ही चाहिए। इसीलिए क्या कहते हैं, निरतिशय परमानंद स्वरूप असि, स्वरूप से ही तुम हो। तस्मात् सदा परमानंद स्वरूपेण एव सतः तो पुनः तत्प्राप्ति इच्छा न युज्यते। इसीलिए अगर तुम परमानंद स्वरूप ही हो तो उसकी इच्छा क्यों करते हो प्राप्त करने की? वो तो प्राप्त नहीं हो सकता, वो तो तुम हो। उसकी प्राप्ति इच्छा क्या है? तो फिर भ्रांति है, क्योंकि जो दुख लग रहा है तुम्हें वो भ्रांति है, और सोच रहे कि स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। स्वरूप तो प्राप्त नहीं होगा, तुम तो सुखी हो, और स्वरूप कभी बदलता ही नहीं है, दुखी तुम कभी थे ही नहीं। ये वस्तुतः इसका अर्थ है। इसमें एक ये दो पंक्तियां रही, वो समाप्त कर देते हैं। न युज्यते, ये न युज्यते माने ये तर्क में ठीक नहीं लग रहा, विचार सिद्ध नहीं है। युज्यते माने इसमें तर्क का योग नहीं बनता है, बुद्धि का योग नहीं बन रहा है। अगर विचार करोगे तो ये प्राप्ति इच्छा भ्रांति ही है, भ्रमण है। यन्न प्राप्तम तल्लाभाय एव उचित इच्छा, तो उसका अर्थ बता रहे कैसे भ्रांति है ये, क्योंकि जो प्राप्त नहीं है उसके लाभ के लिए जो इच्छा है वो उचित है। जो मेरे पास है उसको प्राप्त करने की इच्छा करता हूं क्या नहीं। अगर जो धन की भी प्राप्ति चाहते हैं, अभी इतना धन है, इतने करोड़ है, और करोड़ चाहिए, तो और करोड़ जो है उसके पास नहीं है, जितने करोड़ है वो है, उसकी इच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो है। अभी कहेगा अभी मेरे पास 5 करोड़ है और 5 करोड़ चाहता हूं, तो और 5 करोड़ की इच्छा कर सकता है धन की, पर ये जो 5 करोड़ है उसकी इच्छा तो नहीं कर रहा धन के लिए भी। पुत्र जिसके पास है पुत्र की प्राप्ति की इच्छा नहीं कर रहा है, पुत्री है पुत्री की प्राप्ति की इच्छा नहीं कर रहा। अगर और भी बच्चे चाहिए तो क्या है कि जो है उन बच्चों की प्राप्ति की तो इच्छा नहीं कर रहा, इसलिए जो है उसकी इच्छा नहीं हो सकती। इसीलिए कह रहे यन्न प्राप्तम तल्लाभाएव, जो नहीं है उसके लाभ के लिए इच्छा उचिता, इच्छा तो उसके लिए उचित होगी, पर तुम्हारा स्वरूप तो प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो वो हो, स्वरूप तो कभी गया ही नहीं, इसीलिए उसको स्वरूप कहते हैं। तत्स्वरूपम तु त्वया सर्वदा प्राप्तमेव, कभी भी अपना स्वरूप तो अपना स्वरूप ही है। कुत्ते की पूंछ पाइप में भी डाल दे तो ही टेढ़ी ही है, वो स्वरूप से तो टेढ़ी ही है। प्रयत्न करिए, क्या है कि देखिए कनिष्ठ उदाहरण है, किंतु ये जल्दी समझ आता है, इसीलिए उदाहरण देता हूं मैं कि वैसा हमारा स्वरूप क्या है कि संतुष्टि उसी में है कि हम अपने स्वरूप में रहे, बाकी कुछ भी करते हैं शरीर के साथ जुड़कर वो सब दुख रूप ही है। इसलिए इति इत्यतः सर्वदा प्राप्तमेव तत्स्वरूपम तु त्वया सर्वदा, तुमसे कभी भी प्राप्त ही है, सर्वदा प्राप्तम एव इत्यतः तत्प्राप्ते तव जायमान इच्छा भ्रममंतरा न संगच्छते। भ्रम के बिना ये संभव नहीं है कि इच्छा हो, ये भ्रम ही है कि अरे मैं ये नहीं हूं, मुझे ये बनना है। जैसे मैं मनुष्य नहीं हूं, मनुष्य बनना चाहता हूं, ऐसे अगर कोई सोचता है तो भ्रांति है। मैं सुखी नहीं हूं, सुखी बनना चाहता हूं, ये भी भ्रांति है, क्योंकि वस्तुतः स्वरूप आनंद स्वरूप ही है। आगे अगले पाठ में देखेंगे किंच इत्यादि से। सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलमपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद। कोई प्रश्न है क्या? कैवल्यमस्ति खलु, कैवल्यं मोक्षप्राप्तिः इति साधनं नास्ति खलु? कैवल्यम् इत्युक्ते किं? योगशास्त्रोक्त कैवल्यं चतुर्थपादे अथवा अन्यत् किं? कैवल्यम् इति किं? कैवल्यं वस्तुतः वेदान्तेषु अद्वैतग्रन्थेषु कैवल्यम् इत्युक्ते ऐक्यम् इत्यर्थः। तत्तु न साधनं, तत्तु साध्यम्। आत्मनि एव आनन्दं प्राप्तवन्तः खलु कैवल्यम्? आत्मनि एव आनन्दं प्राप्तवन्तः इत्युक्ते किम्? आनन्दः भिन्नः, आत्मा भिन्नः इति अर्थः लभ्यते। तत्तु न सरलं, तत्तु न सत्यं। सत्यता सत्यं लक्षणं किम्? आत्मनः लक्षणं स्वरूपलक्षणं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं सच्चित् आनन्दमिति। आनन्दः यः वर्तते सः आत्मनः स्वरूपः एव, स्वरूपं किल।
आत्मनः स्वरूपं हाँ, हा गुणगुणिनोः भेदः भवितुमर्हति, किन्तु वेदान्ते तथा नास्ति। तर्कशास्त्रेषु उच्यते गुणः गुणिः गुणी इति भिन्नः, गुणः गुणिः इति भिन्नः, किन्तु वेदान्ते तथा नास्ति। आत्मा आनन्द इति भिन्नः नास्ति, भिन्नता नास्ति तयोः। आत्मा आनन्दस्वरूपम्, आत्मा आनन्दस्वरूप, तस्य अर्थः किं, कोऽर्थः तत्र? एतत् आनन्दः आनन्दः स्वरूपं यस्य आत्मनः सः आत्मा आनन्दस्वरूपः। स्वरूपमिति नपुंसकलिङ्ग, बहुव्रीहौ किं भवति, अन्यपद प्राधान्येन लिङ्गपरिवर्तनं भवति। आत्मा आनन्दस्वरूपः, आनन्दः स्वरूपं यस्य आत्मनः सा आत्मा आनन्दस्वरूप, आनन्दः स्वरूप एव, तयोः भिन्नता नास्ति। अतः कैवल्यम् इत्युक्ते किं, कैवल्यं केवलस्य भावः, कैवल्यं केवलस्य आत्मनः भावः, ब्रह्मणः भावः, ब्रह्मात्मनः भावः कैवल्यम् इत्युच्यते। तत्तु न साधनं, कैवल्यम् इति साध्यम्, आत्मस्वरूपमेव तत्। अवगम्यते वा? मोक्षं न प्राप्तवन्तः खलु, केवलस्य भावः अत्र मोक्षप्राप् साध्यमिति उक्तवान् खलु, साधनम् अत्र साध्यम् इत्युक्ते अत्र मोक्षप्राप्तिः अत्र स्वीकृतवन्तः वा नास्ति वा इति मम प्रश्नः। अत्र के स्वीकृतवन्तः न वा, के विशिष्टाद्वैते किम् उक्तवन्तः, अत्र कैवल्यं यः कैवल्ये अस्ति सः व्रजा नदी पूर्वम् एव तिष्ठन्ति तत्तु गति, तत्र सा तु गति खलु। अत्र व्रजा नद्याम् अत्र पारं कर्तुं न शक्यते एव इति मया श्रुतम्, अतः एव मम प्रश्नः तत्। पुराणेषु किमुक्तं तदपि अत्र न वक्तव्यम्। अग्रे आगच्छति, अग्रे तेषां सर्वखण्डनं भवति, तत्र पश्यामः। कैवल्यम् इत्यादि, कैवल्यम् इत्यस्य कोऽर्थः, विशिष्ट अद्वैतग्रन्थे उक्तः अर्थः अस्ति चेत् तन्न मोक्षः, तन्न साधनमपि। योगशास्त्रेषु उक्तं कुत्रचित् कैवल्यपादः इति चतुर्थपादय योगसूत्रेषु वर्तते, सः अपि तत् कैवल्यं न अद्वैत मोक्षः। साधनम् अस्ति वा, साधनत्वेन चित्तशुद्ध्यर्थं अथवा किम्, अथवा ज्ञानोत्तर साधनत्वेन अपि अङ्गीकर्तव्यम्। चित्तशुद्धिः भवति, अत्र चित्तशुद्धिः भवति, साधकानां चित्तशुद्धिः भवति। ज्ञानिनां तु किं, वासनाक्षयः भवति तेन समाधिना। कैवल्यम् इति यत् समाधि अन्तर्गत कैवल्यम् उच्यते, तेन चित्तशुद्धिः भवति, अथवा असम्प्रज्ञात समाधि लक्षणं यत् कैवल्यं, तेन किं भवति, तेन वासनक्षयः भवति इति अङ्गीकृतमस्ति जीवन्मुक्ति इत्यादि विद्यारण्यकृतग्रन्थेषु। अस्तु, यदा ग्रन्थे आगच्छति तदा पश्यामः। कैवल्यम् इति यत् कैवल्य उपनिषत् अस्ति, कैवल्यं तत्र कैवल्यं किं, तत्र कैवल्यं मोक्ष एव, साध्यं मोक्ष एव। तो ये जो प्रश्न पूछ रहे कैवल्य साधन है क्या है, तो कैवल्य क्या अर्थ है, हमारे ग्रंथ में, अद्वैत ग्रंथ में और वेदांत में जहाँ कैवल्य है, कैवल्य उपनिषद, कैवल्य क्या अर्थ है, कैवल्य केवलस्य भाव, केवल क्या है, एक ही है, केवल का अर्थ है एक ही है, एक का भाव, केवल का भाव कैवल्यम, तो मोक्ष ही है, तो वो साधन नहीं है, साध्य ही है। किंतु योग शास्त्र में जो कैवल्यम कहते हैं, जो चतुर्थ पाद में है योग सूत्र में, कैवल्य पाद, तो वहां पे समाधि का अर्थ है। तो जो समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि जो है, वो क्या है कि
निरोध लक्षण है, वृत्ति निरोध हो जाता है वहां पे, तो उसका क्या अर्थ है, उसका उसका वो साधन है कि साध्य है, वो तो साध्य मानते हैं, पर वहां पे भेद रह जाता है, इसीलिए संसरण होगा, भेद रह जाता है क्योंकि समाधि लग गई। देखिए कैवल्य क्या है, मैं केवल हूं करके योग शास्त्र के, मैं केवल हूं, क्या केवल क्या हूं, आत्मा हूं, शरीर से हटकर मैं आत्मा हूं, मन से हटकर मैं आत्मा हूं, ये मेरा अनुभव है अगर समाधि में, और मैं कहता हूं इसीलिए ये कैवल्य भाव है, केवल का भाव है। किंतु क्या इससे ये ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, समाधि से समाधि ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि वृत्ति शून्य, वृत्ति से ही ज्ञान आएगा, वृत्ति के बिना वृत्ति तो शून्य हो जाती। योग का क्या लक्षण वहां पे क्या बताते हैं, चित्तवृत्ति निरोध, योग चित्तवृत्ति निरोध, ये दूसरा सूत्र, दूसरा योग सूत्र है जो लक्षण है योग का, समाधि का, योग माने समाधि कि चित्त के वृत्ति का निरोध हो जाता है, अंतःकरण में जो वृत्तियां उनका निरोध हो जाता है, उससे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो वहां क्या रहता है, हम मानते हैं हाँ आत्मा ही रह जाता है, ये मानते हैं, तो उसको भी भगवान भाष्यकार आत्मा को ही समाधि कहते हैं। समाधि माने क्या कहते हैं, समाधि माने आत्मा ही, क्योंकि और कुछ रह नहीं जाता वहां पे। तो क्योंकि समाधीयते अस्मिन इति समाधि उस अर्थ में लेते हैं तो अधिकरण हो गया, तो अधिकरण आत्मा ही है, इसीलिए समाधि का अर्थ आत्मा लेते हैं भगवान भाष्यकार, कहीं भाष्य में देखा जाता है ये। तो उसका क्या है कि उसका वैसा कैवल्य जो है उसको साधन नहीं कहेंगे, वो तो साध्य है, वो तो हमारा स्वरूप है, साध्य जो कहते हैं उसको, तो मोक्ष जो मोक्ष का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। किंतु जो योग शास्त्र में जो कहते हैं समाधि लग गई, उसमें क्या होगा कि यद्यपि वो अधिकरण रूप ही होता है, आत्मा ही होता है, किंतु उसको ये नहीं पता होता कि मैं ईश्वर हूं, परमात्मा भिन्न रह जाता है, जीवात्मा दूसरे जीवात्मा जो है वो भी भिन्न रह जाता है, उसकी समाधि लग गई, अगर गुरु की समाधि लग गई, अन्य शिष्य की समाधि लग गई, तो ये सबकी समाधि लग गई, तो सभी भिन्न भिन्न कैवल्य है, उसमें केवल एक ही है, इसका तोड़ नहीं हो पाता, वो ज्ञान कौन देगा, वो केवल, इसीलिए कहा है कि यहां पे क्या कहा है कि वेदांतैक समधिगम्यम, वेदांत एक ही है समधिगम्यम, और बाकी जो संप्रदाय बन गए वो भी वेदांत मानते हैं अपने को, पर उनका प्रमाण क्या है, देखिए प्रमाण क्या है उनका, कहीं पे ये विजया जी ने भी क्या कहा कि वो नदी पार नहीं कर पाते, वहां पे जाकर हाँ, तो ये नदी का, हाँ विशिष्टाद्वैतेषु यदुक्तम, ये नदी कहां पर है, कौन से उपनिषद में नदी का वर्णन है। देखिए वेदांत का अर्थ क्या है, वेदांत एक समधिगम, इसको ठीक से समझना चाहिए, थोड़ा और समय लूंगा क्योंकि देखिए ये जरूरी है। वेदांत क्या है, वेद, इसका विग्रह क्या है, वेदानाम अंतः, अंत का क्या अर्थ है, निश्चय, भगवान भाष्यकार कहते वेदानाम अंतः निश्चय, निश्चय तो तात्पर्य निश्चय होना चाहिए एक, अगर सामान्य अर्थ भी लेते वेद का अंत, अंत भाग में जो आता है उसको उपनिषद कहते हैं और उसको वेदांत कहते हैं। तो ये जो उपनिषद है, किस उपनिषद में नदी का वर्णन होता है, नहीं होता है, नदी का वर्णन होता है पुराण में। तो अभी जो विशिष्ट द्वैती है या द्वैती है, ये सब क्या है कि कहीं श्रीमद् भागवतम लेके बैठ जाते हैं, कहीं कोई पद्म पुराण लेके बैठ जाते हैं, कोई और पुराण इत्यादि। पुराण में जो कथा कही गई है नदी पार नहीं कर पाते, इसका मोक्ष के साथ कोई संबंध है ही नहीं। किस मोक्ष के साथ संबंध है, जो मर गया शरीर उसके उत्तर गति जो है उसके साथ संबंध है, उसका तो वैसे भी मोक्ष नहीं हुआ है। उसको क्या कहते हैं कि शास्त्र में क्या है कि ये कर्म नहीं हुआ तो मोक्ष नहीं मिलेगा, माने पुत्र ने कर्म नहीं किया तो मोक्ष नहीं मिलेगा, श्राद्ध नहीं किया तो नहीं मिलेगा इत्यादि जो कहते हैं, उससे लेना चाहिए अर्थ। किंतु ये जो उसके आगे बढ़ नहीं जाते, ये सब क्या है कि ये आगे बढ़ना ही नहीं, स्वरूप में कुछ बढ़ना ही नहीं है। अतः स्वरूपे गति ही एव नास्ति, गतिर्कुत्र अस्ति। दक्षिणायनं नास्ति वा वेदान्ते, वेदान्ते उत्तरायणं दक्षिणायनं नास्ति वा, कुत्र अस्ति अर्थः, कुत्र अस्ति दक्षिणायनं कुत्र अस्ति, वेदान्ते उपनिषत्सु पश्यतु कुत्र अस्ति, तत्र को अर्थः, भाष्यं पश्यतु, तत्र को अर्थः, दक्षिणायनस्य को अर्थः, तत्र उसका क्या अर्थ है, आप देखकर बताइए, आप क्या पढ़ रही हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं देखकर बताइए पहले कि क्या पढ़ रहे हैं, इसमें नहीं है कि है नहीं है कि वो देखिए उसका अर्थ क्या है वो देखना चाहिए। समन्वय कर्तव्यम, तात्पर्य निश्चय इत्युक्ते षड्लिंग तात्पर्य कर्तव्य, किमपि अनुवाद इत्यादि अथवा संस्कृतनेव स्वबुद्धि कल्पित अर्थः न कर्तव्य, तत्र अर्थः संप्रदायेषु यदस्ति, यः अर्थः अस्ति स एव ज्ञातव्यः।
अस्तु महोदय। क्योंकि क्या होगा, विरोध हो जाएगा। जो स्वरूप में गति कहां से आएगी, बताइए आप, स्वरूप में गति कहां से आएगी? यह प्रवास करोति तत्र, यह प्रवासम करोति तत्र, कासा नदी तत्र, को सः, कहा सः, जिसका प्रवास हो रहा है, नदी पार नहीं कर पा रहे, वो कौन है? आत्मा है। कौन है वो? कहा सा उपनिषत्सु किमुक्तम तत्र, तद्विषये किमुक्तम? प्रवासम कह करोति, का वा करोति? माता करोति, पिता करोति, मृतः कोपि करोति, मृता कापि करोति, सा का, सह कह, आत्मा वा न वा? प्रवास कौन कर रहा है वो देखिए। दक्षिणायन मार्ग से कौन जा रहा है, उत्तरायण मार्ग से कौन जा रहा है, कहां देखा है और किस संदर्भ में देखा है, देखिए। इसीलिए अभ्यास पूर्ण करना चाहिए, नहीं तो ये मोह रह जाता है, प्रश्न रह जाता है। विशिष्ट अद्वैत कहां से आ गया? विशिष्ट अद्वैत जो कहते हैं वो उसका खंडन आगे करेंगे। पहले 2 अध्याय में अगर आपने कोई पाठ नहीं सुना है उसको पुनः सुनिए, क्योंकि इसका खंडन हो चुका है, पहले हो चुका है। स्वरूप जो उसका ज्ञान चाहिए, स्वरूप का प्रवास हो नहीं सकता। अगर प्रवास हो रहा है तो स्वरूप नहीं है। गति में जिसकी गति हो रही है उसमें अंतःकरण जुड़ा हुआ है। अंतःकरण विशिष्टस्य एव प्रवासः, न तो शुद्धस्य आत्मनः। गीताचार्य भी जो कहते हैं, जो जहां पे भीष्माचार्य का प्रवास आया है महाभारत में, वो भी जो है वहां पे आप भाष्य पढ़कर देखिए, भाष्य से जानिए कि उसमें क्या अर्थ है। दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग जो है उसमें दक्षिणायन और उत्तरायण के जो अभिमानी देवता है उनका लक्षण है वो। ब्रह्मसूत्र में इसका निर्णय किया गया है, गीता में भी किया गया है। वो जो है वो अभिमानी देवता का लक्षण है। उसमें आत्मा का प्रवास जो है, ज्ञानी के प्रवास की चर्चा नहीं होती है। और इसीलिए मोक्ष का लक्षण जो है वो ज्ञानी को प्राप्त है। जो अज्ञानी है उसका तो प्रवास होगा, क्योंकि उसको, वो तो आत्मा का स्वरूप नहीं जानता है। अज्ञानी तो जो है उसको जीव कहेंगे, वो संसारी जीव है। संसारी जीव का तो प्रवास होगा। तो जो प्रवास जो बोल रहे हैं कि वो उत्तरायण में हो, दक्षिणायन में हो, जो भी कर्म करते हैं, दक्षिणायन में गया या रात्रि को मृत्यु हो गई तो उसके लिए प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है, वो सब करना जरूरी है, आवश्यक है। और उसके बाद जो नदी पार नहीं कर पा रहे, उधर भी जो कर्म चाहिए, प्रायश्चित है, वो सब करना आवश्यक है। किंतु उससे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं प्राप्त होगी? क्योंकि जो प्राप्त होगा वो काल परिच्छिन्न होगा, देश परिच्छिन्न होगा, वस्तु परिच्छिन्न होगा, तीनों परिच्छिन्न होगा। तीनों परिच्छेद रहित जो है वो है आत्मा। देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न आत्मा, वैसे आत्मा की चर्चा हो रही है यहां पे, ना कि कोई जो प्रवास कर रहा है परिच्छिन्न आत्मा, उसके प्रवास की जो बात हो रही है वो मुक्ति का लक्षण नहीं हो सकता कभी। मुक्ति में उसका कोई संबंध ही नहीं है, ना ही उसका संसार में संबंध है। इसीलिए कह रहे कि ये भ्रांति है। जो भ्रांति है, जो भी कह रहे हैं कि जो दुख रूप है वही भ्रांति है, मोक्ष की इच्छा भ्रांति है, तो आप कहिए गति भ्रांति है कि नहीं? गति तो अवश्य भ्रांति है। कि मैं मर जाऊंगा वो तो भ्रांति ही है। शरीर मरता है, वो नहीं मरा है, क्योंकि अगर मर गया तो उसका प्रवास कैसे हो रहा है? जो प्रवास हो रहा है, अगर वो प्रवास कर रहा है तो जहां प्रवास कर रहा है वहां से वापस आएगा ही आएगा। कहीं भी जाकर वहां पे रह नहीं सकते, दोबारा आना ही है। जब भी समाप्त हो जाएगा पुण्य, तब जाकर स्वर्ग से भी वापस आएंगे। जब भी पाप समाप्त हो जाएगा तो नरक से भी वापस आ जाएंगे। इसीलिए क्या है कि जहां पे आत्यंतिक दुख निवृत्ति और नित्य परमानंद प्राप्ति हो, उसी को मोक्ष कहेंगे। और वो क्या है? स्वरूप है। ठीक है। और ये जो आगे चलकर आएगा खंडन जो है विशिष्ट, देखिए पहले अद्वैत समझ लीजिए, विशिष्ट अद्वैत भी समझ लीजिए। पर क्या है कि इसका खंडन जो होगा, एक ऐसे अगर कोई आप कैवल्य क्या है के प्रश्न उठाएंगे, ये कैवल्य बहुत सारे शास्त्रों में आता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये पूछा कौन सा कैवल्य? कैवल्य जो है कौन सा कैवल्य? कि अद्वैत शास्त्र में कैवल्य आता है, जो कैवल्य उपनिषद में आता है वो कैवल्य, या योग शास्त्र का कैवल्य, या बाकी होने को उसके बाद बहुत सारे विशिष्ट अद्वैत हो या और कोई अपने कैवल्य कहते हैं।
तो ये सब क्या है कि क्या, इसीलिए पहले कोई भी शब्द का प्रयोग करते हैं, ये तर्क से प्राप्त होता है, तर्कशास्त्र पढ़ते हैं तभी। कोई भी शब्द का आप प्रयोग करें, किसी भी शब्द का, तो पहले उसका लक्षण बताना चाहिए, पहले लक्षण होना चाहिए कि किस अर्थ में आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। नहीं तो ये देखिए, नवकंबल मानेय, इसको छल कहते हैं, नवकंबल मानेय, क्या अर्थ हो गया? नवकंबल मानेय इत्यस्य को अर्थ था नूतन कमलमानय नव एतदेव खलु आब्राह्मणमानय तादृशं नूतनं कम्बलं, नव इति नूतनमपि भवति, एकः वदति तत्र नवकम्बलं नास्ति, न सन्ति, न सन्ति, कम्बलानि न सन्ति, कम्बलम् इति नपुंसकं वा? हा, नवकम्बलानि न सन्ति, स किं वदति तत्र? नवकम्बलानि न सन्ति, इस अर्थ में उसको उत्तर समझकर उत्तर दे रहा है कि नहीं है, नहीं है कह दिया, तो कहता है, तो जो कह रहा है कि नया कंबल लेके आओ, नव कंबल लाओ, क्या कह रहा है? नया कंबल लेकर आओ, जो कल लाए थे, तो वो कह रहा है कि नहीं है। कहते कैसे नहीं है, कल लाए थे। तो ये उत्तर में क्या दे रहा है, क्या समझ, इसको छल कहते हैं तर्क में। नव माने नौ, नौ अर्थ में भी प्रयोग होता है नव का, तो कहते हैं नौ कंबल नहीं है, नौ नहीं दे सकता मैं, नौ नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि पूछ रहा है, उसमें छल भी हो सकता है, इसीलिए क्या है कि देखिए उसका अर्थ क्या है समझना चाहिए। इसीलिए कैवल्यम, कैवल्यम में भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। अद्वैत में तो कैवल्य साध्य है, मुक्ति है, और अद्वैत में बाकी कोई भी कैवल्य का अर्थ लगे, ना साध्य है ना साधन है, कुछ भी नहीं है वो, ऐसे समझना चाहिए। इसीलिए इस ग्रंथ में सभी होगा, इस ग्रंथ में विशिष्ट अद्वैत की भी चर्चा होगी, बाकी ग्रंथ में नहीं आती, इसमें विशिष्ट अद्वैत की भी चर्चा होगी। और बाकी ग्रंथ में इसलिए नहीं आती क्योंकि भगवान भाष्यकार ने जो बाकी दर्शनों का खंडन किया है और अद्वैत स्थापन किया है, उस सभी दर्शनों में जो जो आता है उसी को मिलाकर बाकी ये विशिष्ट अद्वैत और द्वैत बने हैं, या द्वैताद्वैत हो, वल्लभाचार्य का हो या कोई भी हो, बाकी सभी जो आए हैं उन्होंने सभी ने क्या किया है कि पूर्व जो दर्शन थे जिनका खंडन किया उसी का मिश्रण किया है, तर्क के द्वारा किया है, सांख्य के द्वारा किया है, योग के द्वारा किया है, उसी की रचना पुनः की है। विशिष्ट अद्वैत क्या है? देखिए, अद्वैत है और विशिष्ट है, दोनों नहीं हो सकता, उधर ही दोष है। अद्वैत विशिष्ट नहीं हो सकता, द्वैताद्वैत कहते कोई, द्वैत और अद्वैत दोनों साथ में नहीं होते, विरोध है। कोई शुद्धाद्वैत कहते, अद्वैत तो शुद्ध ही, उसमें और शुद्ध विशेषण नहीं लगेगा। इसीलिए ऐसे सब नए सब अद्वैत बन गए ना, विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्ध अद्वैत। इसीलिए बाद में हमको जो अद्वैत था, जो श्रुति सिद्ध है, उसको क्या कहना पड़ रहा है? केवल अद्वैत। वो अद्वैत क्या है? केवल अद्वैत है, और कुछ नहीं है, उसमें विशेषण नहीं जुड़ सकता। विशेषण जुड़ गया तो वो अद्वैत रहा ही नहीं। अद्वैत में विशेषण का क्या काम है? जो विशिष्ट हो ही नहीं सकता, विशेष हो ही नहीं सकता, वो विशेषण ले ही नहीं सकता, उसको विशिष्ट अद्वैत कह देंगे तो विशिष्ट तो नहीं हो सकता। इसका और आगे देखेंगे, खंडन आएगा, पर अंत में आएगा। उसके पहले सभी प्रक्रिया समझ ले, जो प्रक्रिया ठीक बैठ ले वो अपने लाभ के लिए करे। बाकी जो चर्चा के लिए, तर्क के लिए, उसके लिए तो बहुत समय है, आगे पूरा उसी के लिए है, आगे आएगा। पर ये ग्रंथ मोक्ष ग्रंथ है, उसकी ओर ध्यान दे। और ये बाकी जो अपने अगर समझ में अगर नहीं आ रहा है, कुछ कष्ट हो रहा है, तो पूछिए, प्रयास करेंगे, ठीक है? ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद, श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार।